Hi, my name is Sahitya Pansare and I'm an actor. ओ, वो तो एक अलग स्टोरी है। बॉम्बे में रहना बहुत मुश्किल है। एक तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटीज़। आई थिंक आफ्टर न्यूयॉर्क मुंबई आती है विच इज़ मोर एक्सपेंसिव, आई डोंट नो। बट एक तो एक्सपेंसिव है और दूसरा रियल इस्टेट और रहना एडजस्टिंग विद डिफरेंट पीपल too difficult. So, though I had an experience of 9 years of staying alone with my friends, roommates because of education, तो पुणे में मैं ऐसे ही रहता था. But Bombay taught me a lot of things, definitely. तो बॉम्बे पहला घर जो था, as I told you, कि first house that I got after a month, I just took it. It was in an SRA building. SRA मतलब slum rehabilitated area. I think we should make another episode on living in Mumbai, क्योंकि इतने घर मैंने बदले मुंबई में. What we can do is I can show you every house that I've stayed in. आधे से ज़्यादा तो अब रीडेवलपमेंट में गए क्योंकि इतने पुराने घरों में रहता था मैं. तो दैट वाज अ थिंग. 1 RK था और उसमें लिविंग रूम में रहते थे 3 लोग, अंदर के रूम में रहते थे 2 या 3 लोग. तो ठीक है, मतलब एडजस्टिंग. तो इनिशियली तो एज आई टोल्ड यू कि मैं एक प्लान लेके आया था, इट डिडंट वर्क. फिर ऑडिशंस वाला पता चल गया कि हाउ इट वर्क्स. तो एक थिएटर ग्रुप था ओवर एक्ट करके, वहाँ पे मैं गया. दे वर गोइंग टू डू अ प्ले और समथिंग. और तब वो थोड़ा सा डिले होते गया तो आई स्टार्टेड लुकिंग देयर, मैनेजिंग देयर सोशल मीडिया. तो दैट वाज माय फर्स्ट जॉब इन मुंबई. कि अब कुछ नहीं मिल रहा है तो कोई तो थिएटर ग्रुप के साथ मैं एसोसिएट हो जाऊँ. तो उनसे प्ले करने तो नहीं मिला बिकॉज एट दैट टाइम दे वर ऑलरेडी इन्वॉल्व इन अदर प्लेस. तो कोई नया प्ले नहीं हो रहा था. बट दैट वाज द फर्स्ट थिंग. तो एवरी डे आई टू गो एंड कवर दर इवेंट्स एंड मैनेज द सोशल मीडिया. और 5,000 मिलते थे मुझे हर महीने के. दिस वॉज इन 2018. बहुत पुरानी बात नहीं है. तो 5,000 मिलते थे उसके. उसके बाद आई गॉट अ सीरियल. नहीं, आई स्टार्टेड डूइंग थिएटर विद जीशान आयुब. मोहम्मद जीशान आयुब एंड रसिक आगाशे, उनका एक ग्रुप है बीइंग एसोसिएशन करके. बोथ आर NSD पास आउट्स. तो वो मिला, उनके साथ मैंने थिएटर किया. आई डिड लॉट ऑफ नॉर्थ टूर्स, दिल्ली, चंडीगढ़, अमृतसर, यहाँ पे शोज़ किए. एंड देन वहाँ से मुझे सीरियल मिली विच वॉज गठबंधन, माई फर्स्ट सीरियल ऑन कलर्स. तो दैट आई डिड फॉर अराउंड 1 year. और हाँ, 1 सवा साल मैंने किया. एंड आफ्टर दैट आई थॉट कि अगर इसी फील्ड से मुझे कुछ पैसे आ रहे तो आई शुड इन्वेस्ट इन दिस टू अपग्रेड माई स्किल. तो मैंने एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया एंड दैट वाज द एक्टर्स ट्रुथ विच इज़ फाउंडेड बाय मिस्टर सौरभ सचदेवा. तो वो कोर्स मैंने किया. उसके बाद 2-3 प्रोजेक्ट्स थे बिकॉज जस्ट एक सीरियल ख़त्म हो रही थी एंड देन लॉकडाउन हैपेंड. लॉकडाउन पूरे लॉकडाउन में जितने मैंने पैसे कमाए थे सारे ख़त्म हो गए. एंड पोस्ट लॉकडाउन ऐसा हो गया था कि अब वापस ज़ीरो से स्टार्ट करना है. तो अगेन द हसलिंग स्टार्टेड. अगेन आई हैड टू स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर वर्क, गो फॉर ऑडिशंस, मीट पीपल. और अल्टीमेटली वो समझ आया कि दिस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस फॉर एन एक्टर. अगर आप एक्टर हो और बॉम्बे में आ रहे हो, आपको ये करते ही रहना पड़ेगा. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद इट. तो ये एक मेरी लर्निंग डेफिनेटली रही है. एंड देन आई स्टार्टेड. Then post lockdown, I got to know that Actors Truth is looking somebody for marketing, or I'm an MBA in marketing. So I joined the Actors Truth in 2020.
20 एंड या 21 समथिंग। और तब से फिर मैं आज भी एक्टर्स के साथ हूँ। नाउ टुडे आई मैनेज द कंपनी एंड दैट इज़ समथिंग आई डू पार्ट टाइम एंड आई एम अ फुल टाइम एक्टर नाउ। बट येस, आफ्टर दैट लॉट ऑफ थिंग्स हैपन डेफिनेटली। उसके पहले एक्टर्स के थोड़ा पहले भी there was a time I was doing 2 to 3 things at a time. Like in the morning, just when lockdown ended, मैं हाँ एक्टर स्टूडियो मैंने जस्ट ज्वाइन किया था तब। तो मॉर्निंग में आई यूज्ड टू डू माई एक्टिंग वर्कशॉप जहाँ मैं कर रहा था मॉर्निंग एक्टिंग रिहर्सल्स। फिर मैं आता था, आई यूज्ड टू मेक माई ब्रेकफास्ट एंड आई यूज्ड टू ट्रेड अ लिटिल बिट। देन आई यूज्ड टू रैप इट अप बाय 12-1 बजे तक। उसके बाद आई यूज़ टू वर्क विद द एक्टर्स टू का तब ज़्यादा काम नहीं होता था बिकॉज आई वॉज ओनली हैंडलिंग द मार्केटिंग, वो करता था। देन आई यूज़ टू मेक माई लंच। फिर आई यूज़ टू मेक सम ऑडिशंस और मीट पीपल अगर कुछ है तो। उसके बाद आई वॉज डूइंग दिस वर्कशॉप इन कोलकाता। बॉम्बे में बैठ के मैं कोलकाता में एक वर्कशॉप था, उसके मैं एडमिशन्स करता था टू अर्न मनी। एंड देन इन द इवनिंग आई यूज़ टू गो टू द जिम, कम बैक एंड देन मेक ऑडिशंस। तो एक टाइम पे मुझे याद है मैं 2-2, 3-3 जॉब करता था अलॉन्ग विथ एक्टिंग। तो यस, हसल तो है फॉर श्योर एंड टुडे ऑल्सो आई एम हसलिंग मे बी, और आई डोंट नो, इट्स अ प्रोसेस। सो यू नो, अभी तक मुझे जो भी काम मिला है ना, एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज कनेक्टेड। वॉट आई डिड इन पुणे गॉट मी इन मुंबई। वहाँ से जो भी काम मिला है वो एक ना कुछ करके ही मिला है। तो आई वुड ऑलवेज सजेस्ट एनीबडी हु इज एन एक्टर एंड वॉचिंग दिस कि इफ़ यू डू नॉट हैव कॉन्टैक्ट्स और अ गॉड फादर, यू डू वॉट यू आर गेटिंग। आप करो एंड यू नीड टू प्रूव योर सेल्फ एज एन आउटसाइडर दैट यू कैन डू इट। बिकॉज आपको नहीं पता कि वो कितने लोग देख रहे हैं, वो कौन लोग देख रहे हैं, और उससे आपको आगे क्या मिलने वाला है। जब जितना आप दिखोगे, you're opening your doors to the people in the industry. So how I got my first break was very interesting. So I was working with this theatre group called Being Association, और हम लोग वो प्ले कर रहे थे। वो प्ले के टूर्स वगैरह सारे हो गए। उसके बाद अ फ्रेंड ऑफ माइन, शी वॉज डूइंग अनदर प्ले, उसी में जो हमारी को एक्टर थी। तो हम 4-5 एक्टर्स उसी ग्रुप में, शी अप्रोच्ड अस फॉर हर प्ले, तो वी स्टार्टेड रिहर्सिंग फॉर दैट प्ले। अब वो प्ले हम दिस वॉज द सेकेंड प्ले इन मुंबई। वो प्ले की हम रिहर्सल कर रहे थे, और उस प्ले में जितने लड़के थे उन सबको एक ऑडिशन आया वाया विद देयर ओन सोर्सेस, और मुझे नहीं पता था ये, और सब ने वो ऑडिशन दिया। आफ्टर अ मंथ वन ऑफ द फ्रेंड इन द ग्रुप सजेस्टेड मी कि यार ये ऑडिशन अभी तक चल रहा है, तू जाके दे के आ जा। तो तब तक तो मैंने ऑडिशंस देने शुरू कर दिए थे। मैं लाइक एनी अदर ऑडिशन, आई गॉट रेडी, आई वेंट, आई गिव द ऑडिशन, हो गया। 2 months और आई थिंक 1.5 month लेटर आई गेट अ कॉल कि आप सिलेक्ट हुए हो उस रोल के लिए, एंड दिस वॉज गठबंधन, एंड अपेरेंटली दे टेस्टेड 450 एक्टर्स फॉर दैट रोल। और मेरे ग्रुप में जितने लड़के थे सब ने ऑडिशन दिया था, किसी का नहीं हुआ। आई वॉज द लास्ट पर्सन, और मुझे पता भी उन्हीं में से एक से चला, और मुझे मिल गया। तो समहाउ अगर मैंने वो थिएटर नहीं ज्वाइन किया होता तो मेरे दोस्त नहीं बनते तो अगला प्ले नहीं मिलता तो वो ऑडिशन नहीं आता। तो आई थिंक इट्स ऑल कनेक्टेड। आगे का काम भी मुझे सारा ऐसे ही मिला है कि मैंने एक प्रोजेक्ट किया इसलिए मुझे दूसरा मिला, किसी तीसरे ने देखा और ऐसे अप्रोच हुआ। सो या, दिस इज हाउ आई गॉट माई फर्स्ट ब्रेक।